सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। और हम बात करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी पे। लोग बड़े परेशान हैं, इंपोर्ट पे बैन लग गया है, डॉलर कंटिन्यूसली ऑन द राइज है, इन्फ्लेशन हो रही है, महंगाई हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही है, कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जा रही है। क्या होने वाला है? IMF के साथ आज डिस्कशंस चल रही हैं, कल तक वहां से भी फैसला आ जाएगा, फिर सियासी मुस्तकबिल भी क्लियर हो जाएगा। जो अनसर्टेनिटी है इस वक्त इकोनॉमिकली पॉलिटिकली दूर हो जाएगी। वी आर वेटिंग फॉर IMF टू गिव अस मनी। IMF हमें पैसे देगा, हमारे हालात 6 महीनों के लिए सही हो जाएंगे और हम खुश खुश चलेंगे, फिर पैसे खत्म होंगे, फिर IMF के पास जाएंगे, फिर ये रोना धोना होगा। अल्लाह खैर करे। मेरे साथ मौजूद हैं FPCCI के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, साथ साथ फॉर्मर एडवाइजर ऑन टेक्सटाइल टू द प्राइम मिनिस्टर, माहिर मुआशियात भी हैं, मिर्जा इख्तियार बेग साहब। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वेयर आर वी हेडेड? हम किस राह पे जा रहे हैं? हर पाकिस्तानी परेशान है, क्या होने वाला है? डॉलर कहां रुकेगा, पेट्रोल कहां रुकेगा, महंगाई कहां रुकेगी? आप क्या बताएंगे? देखिए, हम हर बार ये कहते हैं बहुत नाजुक वक्त से गुजर रहे हैं, लेकिन आज जो मैं ये कह रहा हूँ आई मीन इट कि हम बहुत ही नाजुक वक्त से गुजर रहे हैं, क्योंकि मायशत पे इतना दबाव मैंने पहले कभी और ये मैंने पहले कभी आपके मुंह से सुना नहीं है। मैं मुस्बत आदमी हूँ, मुस्बत कॉलम लिखता रहता हूँ TV एरा में, क्योंकि नेगेटिविटी फैला के तो मज़ीद हालात ख़राब नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज व्यूवर्स की भी कर्ज खार आदमी होता है कि सच बोले, आपकी क्रेडिबिलिटी जो है स्टेक होती है। तो वाकई में हमारे माशी हालात बहुत ख़राब हैं। सबसे बड़ा मसला तो यह है कि हमारे कर्ज़ों की अदायगियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि हमारे पास इतने फंड्स नहीं हैं कि हम कर्ज़ों को अदा कर सकें, एक चीज़। दूसरे, हमने इम्पोर्ट्स इतनी ज़्यादा बढ़ा ली थी अपनी, 75 अरब सालाना की तरफ हम जा रहे थे, 50 अरब तकरीबन हो चुकी हैं और 45 अरब का तिजारती खसारा है। यानी आपकी एक्सपोर्ट 30 बिलियन है और आपकी 75 अरब की इंपोर्ट है, तो 45 अरब आप जेब से इंपोर्ट को बिल को पे कर रहे हैं। वो आप कितना है आपके पास? ख़त्म हो गया। आपके पास 20 बिलियन थे, आज आपके पास 10 बिलियन रह गए, आधे हो गए। और उसमें भी सॉफ्ट डिपॉजिट हैं सऊदी अरब के, UAE के, चाइना ने भी 2.4 बिलियन का रोल ओवर का वादा किया, अभी तक किया नहीं है, पैसे ले गए आपने। तो हमारे पास 1 से 1.5 महीने के इंपोर्ट बिल के लिए ताला पैसे बचे हुए हैं सिर्फ। लिहाजा ये ज़रूरी था, मैं हर जगह कहता था, खुदा के वास्ते पे इंपोर्ट पे पाबंदी लगाओ, इंपोर्ट पे लग्जरी अशिया को बैन करो, ड्यूटियाँ लगा के उनको कम करो। श्रीलंका की तरफ हम जा रहे हैं, उनके पास भी पेट्रोल मंगाने के लिए डॉलर नहीं बचा था, उनके पास खाने पीने की अशिया, अद्वियात के लिए पेट्रोल, और आज वो बैंकरप्ट हो गया। आप उसी डायरेक्शन पे जा रहे हैं। खुदा के वास्ते पे गाड़ियाँ लैंड क्रूज़र जो आके पोर्ट पे उतरती हैं, मेरा सीना जलता है कि आपके पास खाने को नहीं है डॉलर। आप ये चाहे वो आप किसी तरीके से उसकी अदायगियाँ हो रही हों, बायर खुद से इम्पोर्टर खुद से पे कर रहा हो, लेकिन ये बहुत नेगेटिव मैसेज देता है। दूसरी चीज़ें, आपने पेट्रोलियम मसनूआत का 16 बिलियन डॉलर का बिल पहुंच गया है। फर्नेस ऑयल 9,18,000 टन अप्रैल में आए, जो रिकॉर्ड 70 साल में कभी 9,18,000 टन फर्नेस है। और ये वो फर्नेस ऑयल है जो उससे सबसे महंगी बिजली पैदा होती है, 28 रुपये फी यूनिट। ये वो फर्नेस ऑयल है, वो उन बिजली घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं जो आधी एफिशिएंसी पे चल रहा है, पुराने हैं, ख़त्म। ओ भाई, खुदा के वास्ते पे आप मुतबादिल एनर्जी को, अपने सूरज है आपके पास, आपकी शमसी तवानाई पैदा करें, हाइड्रो पैदा करें, आप विंड पावर पैदा करें, आप कोयले आपके यहाँ है, थर में उससे 3 यूनिट ऑलरेडी चल रहे हैं, उसको बढ़ाएं, न्यूक्लियर बढ़ाएं। लेकिन फर्नेस ऑयल इंपोर्ट करके आप 28 रुपये यूनिट बना के सस्ती बिजली दे सकते हैं। और आखिरी चीज़, इंपोर्ट वो अशिया हो रही हैं जो हम एक्सपोर्ट करते थे। गेहूं इंपोर्ट हो रहा है, शक्कर इंपोर्ट हो रही है, फर्टिलाइज़र खाद इंपोर्ट हो रही है, दालें इंपोर्ट हो रही हैं, मसाला जात इंपोर्ट हो रहा है। भाई, खुदा के वास्ते पे, ये तो हम एक्सपोर्ट करते थे। पाकिस्तान की जो ताकत है वो ज़रूरी सनती पाकिस्तान, बिल्कुल आपने उसको खो के इसको ट्रेडिंग स्टेट बना दिया। इंपोर्ट करते हैं, सप्लाई कर देते हैं। बेग साहब, यही मेरा अगला सवाल है। आपने प्रॉब्लम्स ही बता दी, अब वे आउट क्या है, सोल्यूशन क्या है? एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द वे आउट। मेरे एक दोस्त हैं खावर शेख साहब, वो कहते हैं कि जब भी हम सोल्यूशन दे रहे थे, कहते हैं कि जाएंगे तो साथ में वोट के साथ एक चेक भी देंगे।
100 रुपए का हो, 1000 का हो, 10,000 का हो, हर कोई अपनी इस्तिताअत के तहत एक चेक भी दे दे ताकि मुल्क के कर्जे उतर जाएं। वे आउट क्या है? एग्रीकल्चर को हम जानते हैं सर कितनी मुश्किलात से दो चार कर दिया, पानी हो, बीज हो, कटाई हो, टेक्नोलॉजी हो, इनपुट्स हो, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फर्टिलाइजर, सब शॉर्ट, सबके रेट्स हाई। हाउ डू वी गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन बेग साहब? देखो 3 चीज़ें करनी होंगी उनको। एक तो ये इम्पोर्ट पे अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने हमारे कहने पे, रोने गाने पे इम्पोर्ट पे मॉनिटरिंग लगाया है। उन्होंने ड्यूटियाँ बढ़ा दी हैं 50%, 100%, हर वो चीज़ के ऊपर जो वो समझते हैं लग्जरी गुड्स है। खाम माल जो एक्सपोर्ट बनाने के लिए, एक्सपोर्ट गुड्स बनाने के लिए इंपोर्ट किया जाता है, उस पर नहीं लगानी चाहिए थी, क्योंकि वो अगर महंगी हो गई तो फिर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन आपकी कोई ख़रीदेगा नहीं, मुकाबलती नहीं रहेगी। तो ये है, गाड़ियों पे पाबंदी लगाई, मोबाइल टेलीफोन, बट बहुत देर अब हुई है, 1 हफ्ते पहले। तो एक तो इसको बिल्कुल सख्ती से कंटिन्यू किया जाए जब तक आपके रिजर्व नहीं बढ़ते। ठीक है, हम मर नहीं जाएंगे, हम गाड़ियाँ नहीं आएंगी, टेलीफोन नहीं आएंगे, लग्जरी गुड्स नहीं आएंगी, चीज़ नहीं आएंगी, चेरीज़ नहीं आएंगी, तो हम जिंदा रहेंगे। हमारे मुल्क का बका का सवाल, ये लफ्ज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपना फ़ौरन बिजली पैदा करने का जो फ्यूल है वो फर्नेस ऑयल से खुदा के वास्ते पे निकल ऑल्टरनेटिव एनर्जी पे जाएं। ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ ज़राअत के शोबे हो गए। आपके पास मेहनत किसान है, आपके पास फर्टाइल लैंड है। दुनिया का सबसे बड़ा आबपाशी निज़ाम पाकिस्तान में है, आप उसको रिवाइव करें, आप ख़ुद कफ़ील हों। मैं जब डेलीगेशन लेके गया था यूएई की, शेख अब्दुल्ला बिन खालिद अल कासमी जो मिनिस्टर फॉर फॉरेन ट्रेड थी, वो कहती हैं बेग साहब हमें आप फूड सिक्योरिटी दे दें गल्फ़ कंट्री को, नॉट यूएई को, पूरे गल्फ़ को। हम ज़मीनें लेते हैं, छोटे डैम भी बनाएंगे, हमें ज़राई अजनास जब पैदा हों तो एक्सपोर्ट की इजाज़त है। लोग हमारे मुल्क उस एंगल से देख रहे हैं और आपने उसके उस पोटेंशियल को इस्तेमाल ही नहीं करा। आप इंपोर्ट कर लें हर चीज़ को, पैसे आपके पास खक नहीं है। आज आपके पास जो रिजर्व हैं लोएस्ट लेवल पे हो गए, जिस वजह से डॉलर 102 रुपये 50 पैसे के ऊपर। व्हाट स्टेप्स आर टू बी टेकन? कौन से इकदाम फौरन करने चाहिए एग्रीकल्चर को पैरों पे खड़ा करने के लिए? एडिबल ऑयल के बाद, क्रूड ऑयल के बाद, पाम ऑयल के बाद दालों का सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल है हमारा। तो ये दालों का इंपोर्ट बिल कैसे? एडिबल ऑयल के $4 बिलियन है, खुर्दुनी तेल $4 अरब। हमने इन्हें एक वक्त था जब मोरक्को से हमने इन्हें सूरजमुखी वहाँ सनफ्लावर मंगा के और लगाया था, बड़ी कामयाब गया था और यहाँ बड़ी अच्छी फसलें हुई थी। और उसमें मैं बड़ा इंस्ट्रूमेंटल था, मेरे भाई इश्तियाक बेग जो है वो कौंसल जनरल हैं मोरक्को के, तो वो वहाँ से लोगों को भी बुलाया था और यहाँ बड़ी कामयाब रहा था। बीज वगैरह आए थे, कुछ नहीं। जब मैंने टेक्सटाइल का बिज़नेस शुरू किया था 92 में, तो 2 तरह के बीज होते थे। सिंध के लिए कॉटन की मैं बात करूँ K68, और पंजाब वाला जो कॉटन होती थी उसका नाम था MNH 93। ठीक, ये 92 से आज जब मैं तला से बात कर रहा हूँ, ये 2 ही बीज हैं बस। नो अपग्रेड, कोई नया बीज नहीं, कोई टेक्नोलॉजी, कोई कुछ नहीं। इस तरह से तो एग्रीकल्चर को आप ठप कर दिया अपना। 13 मिलियन बेल कॉटन की पैदा हुई थी 2 साल पहले, पिछले साल 8 मिलियन हो गई है। 5 मिलियन बेल सनत को मंगाना पड़ा, और मंगाने के लिए भी इंडिया से ट्रेड पे पाबंदी थी, तो आप ब्राज़ील से मंगा रहे हैं, सेंट्रल एशियन से मंगा रहे हैं, दुगनी फ्रेट तिगना फ्रेट लग रहे हैं। ये पूरे ज़खायर खा गए, ये गलतियां हैं। पॉलिटिकल सिनारियो को देखते हुए मुस्तकबिल आप क्या कहेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि इस वक्त पकड़ धकड़ हो रही है, एहतजाज की कॉल हो रही है, IMF से मीटिंग्स चल रही हैं, अनसर्टिनिटी बहुत ज़्यादा है, लोग परेशान हैं, क्या उम्मीद देना चाहेंगे बेग साहब उन्हें? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जब नई हुकूमत आई है तो उसके भी स्टेक है बहुत बड़ा। अग्रीड। वो ये बोल कर आई है कि हालात बहुत ख़राब है, हम सही कर लेंगे। तो खुदारा उन्हें ये मौका तो दें कि वो करके दिखा सकें या ना करके दिखा सकें। दोनों मैसेज मिल जाएगा ना, सामने होगा। तो ये अब नई हुकूमत को आए हुए महीने भी नहीं हुए, आप उनको कहते हैं कि जी जाएं और इलेक्शन कराएं। मैं समझता हूँ फिर वो पागल तो नहीं थे, वो सबब कमाने के लिए आए थे, हाथ लगाए अब चले जाएं। तो उनका मैंडेट जो है वो ये कहता है कि नहीं, आप डिलीवरी करके दिखाएं। आपने जो कहा था कि मेरा फाइनेंस मिनिस्टर जो है बड़ा विस्किट है और ये टर्न अराउंड करेगा, तो दिखाएं हमें।
सही है ना? तो उन्हें मौका दें, और आप उसके बाद नहीं हो तो आपके लिए भी एडवांटेज है कि इंतखाब में जब आप जाएंगे आप बोलेंगे हमें उठाया, हम सही थे, खुद आके भी कुछ नहीं कर सके। सही है ना? ये एक बात है। दूसरी चीज़ ये कि ये जो अरेस्ट की आप बात कर रहे हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स होती हैं हर हुकूमत। जब पहले पीटीआई थी तो उन्होंने भी ये तमाम इक़दाम, शेख रशीद साहब को आप जानते हैं कैसे थे, जो इंटीरियर मिनिस्टर उनके, उनसे मिलते जुलते राना साहब हैं, तो ये नॉर्मल है। अब सवाल एक मैं और बात कर रहा हूँ कि लोगों ने मुझसे, जब मैं आ रहा था प्रोग्राम पे, तो यही बात किया था कि यार आप भी बल्कि बात कर रहे थे कि पेट फूड शॉर्ट हो गया, बैन लग गया इंपोर्ट में। सर ये बड़ा मसला है, इस पे बात करेंगे। देखिए बेग साहब, ईरान से डब्बे वाली लस्सी स्मगल होती तक पहुंच जाती है, जबकि उनके ऊपर कितनी दिहाइयों से बहुत बैन लगे हुए हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के कि आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, आप अपना ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो इतनी पाबंदियों के बावजूद अपने पैरों पे खड़े हुए, क्योंकि वो हर चीज खुद बना रहे थे। हमारे यहाँ तो कुछ भी खुद नहीं बनता, सब कुछ इंपोर्ट हो, टूथपेस्ट, साबुन, टूथब्रश, सब कुछ, चॉकलेट, खाना, पेट फूड स्टेट बना दिया। तो जब कुछ बनता ही नहीं यहाँ पे और सब आप बैन कर देंगे तो लोग सरवाइव कैसे करेंगे? जिनको 15 साल से जिसने कुत्ता रखा हुआ, जिसको एक ही फूड खिला रहा था, वो शॉर्ट हो गया। देखिए मैं एक बात बतलाता हूँ, और बड़ा कुछ व्यूवर्स पसंद भी नहीं करें। मेरी अपनी बेटी इसी बात पे शोर मचा रही थी, कैट उसने रखी हुई है और बड़ी अटैच्ड है उससे, कि महंगा हो गया, शॉर्ट हो गया है, ब्लैक मेल किया जा रहा है मार्केट में। देखिए हमने एक बहुत छोटा सेगमेंट है जो इसको केटर करता है, हमें मुल्क को देखना है। हमने जब लग्जरीज आइटम बैन किए हैं तो उसमें 3 लग्जरीज आइटम को हम अलाउ अगर करने को कहेंगे तो वो अनइथिकल सा लगता है। हाँ ये बात सही है कि वो महंगी हुई हैं, लेकिन वो लोग हैं जो ये पेट रखते हैं कि जो शायद अफोर्ड कर लें। मैंने तो बेटी से कहा अपने पॉकेट मनी से डालो, सही है ना, बट मुल्क का मफाद लार्जर होता है। ठीक, तो मैं समझता हूँ उसमें मेरा मौक़िफ़ इन द लार्जर इंटरेस्ट वी हैव टू थोड़े दिन के बाद बर्दाश्त करें। मिर्जा साहब वक्त की कमी है, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। आपने मुलाकात करवाई थी बिजनेस कम्युनिटी के बिलावल भुट्टो जरदारी से जब वो जा रहे थे न्यूयॉर्क जाने से पहले, उसमें आपने क्या डिमांड्स रखी थी, क्या मुतालबात थे, और पूरा ट्रिप, उनकी प्रेजेंटेशन, उनकी स्पीच आपको कैसी लगी? देखिए एक्सीलेंट स्पीच, मैं समझता हूँ इतनी स्टेटमेंट उनकी शिप जो है मैंने नहीं देखी है। उन्होंने इमरान खान की विजिट को डिफेंड किया, उसने कहा वो सही गए थे, अमेजिंग स्टेप, इनोसेंट कहते हैं, इट वाज इनोसेंट मिस्टेक, बट हमारा ये नहीं था, हम एग्रेसर को सपोर्ट नहीं करते, हम पीस के ख्वाह हैं, हमारी ये कुर्बानियाँ। ब्यूटीफुल स्टेट, आई लव्ड इट। जहाँ तक मीटिंग का था, मैं क्योंकि पीपल्स बिजनेस फोरम का प्रेसिडेंट हूँ, तो उन्होंने जो टॉप के बिजनेसमैन हैं, गुलाम अहमद कराम, मोहम्मद अली टब्बा साहब जी, जितने बड़े बड़े ग्रुप, उनके साथ हमारे साथ मीटिंग की थी, और हमने उनसे कहा कि देखें इकनॉमिक की बातें हम आपसे नहीं करेंगे, वो तो कॉमर्स मिनिस्टर हैं नवीद कमर, कुछ चीज़ें बड़ी थी, गैस की शॉर्टेज उनसे बात कर ली थी, लेकिन हमने उनसे ये कहा कि आप अमेरिका जा रहे हैं, चीन जा रहे हैं, और उसके बाद यूवी जा रहे हैं और सऊदीया जा रहे हैं, आप FATF की तलवार लटक रही है। 27 में से 26 हम कर चुके हैं, उनकी डिमांड्स वो ग्रे लिस्ट से नहीं निकाल रहे। GSP प्लस नेक्स्ट ईयर दिसंबर में रिन्यूअल है, सुनने में आ रहा है कि वो उसका रिवाइज क्राइटेरिया बना रहे हैं जिसमें हम आउट हो जाएंगे। 10% की ड्यूटी लग गई तो हमारी एक्सपोर्ट्स यूरोपियन यूनियन को बुरी तरह हिट करेंगे। फिर मैंने ये कहा कि IMF का बात कर आए, क्योंकि रिमोट IMF का अंकल सैम के पास है। अंकल सैम से आप उनसे कहें कि जी जो भी था, अब हम नई टीम आई है, साथ लेके चलना चाहते हैं, उनको कोई तासुर ना दें कि हम कोई नया ब्लॉक या कोई समथिंग अगेंस्ट देम वी आर वर्किंग आउट इन सपोर्ट ऑफ चाइना और वट एवर। हम ये नहीं, हम तो बिल्कुल न्यूट्रल बन के चलना चाहिए। तो वो, और आखिरी चीज़ मैंने उनसे कही कि CPEC को देखें, इस पे इंटरेस्ट चाइना का कम होता जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान का इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। PTI की हुकूमत में उनके तमाम प्रोजेक्ट डेले हुए हैं, वो प्रायोरिटीज़ नहीं मिली। फिर कुछ सिली स्टेटमेंट मिनिस्टर्स के आए थे कि जी शुड बी होल्ड ऑन, शुड टू बी रिव्यूड, उससे उन्होंने बड़ा फील किया क्योंकि मैं डिप्लोमेट्स में उठता बैठता हूँ, बिल्कुल, लिहाजा। और उनका 2.4 बिलियन का जो डिपॉजिट था, जिसका रोल ओवर का कहा था, वो अब कह रहे हैं कंसोर्शियम में हम बात कर रहे हैं, ये वो नहीं हुआ है, पैसे ले लिए। मैंने कहा आप CPEC के रिवाइवल के लिए भी उन्होंने इन सब चीज़ों को लिखा है और इन सब जगह पे उन्होंने बात की है, और मैं राब्ते में हूँ द्वारा जो उनके साथ हैं सब,
तो मुझे उम्मीद है, मैं देख रहा हूँ सुरंग के दूसरी तरफ जो रोशनी है, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया FPCCI के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, साथ साथ सीनियर इकोनॉमिस्ट, फॉर्मर एडवाइजर ऑन टेक्सटाइल मिर्जा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे और 3 स्टेप्स उन्होंने बताए हैं। बैन करें इंपोर्ट पे, पावर अल्टरनेट एनर्जी से बनाएं, हम कब तक फर्नेस ऑयल की महंगी बिजली बनाते रहेंगे, और साथ साथ एग्रीकल्चर को सपोर्ट करें, मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।